और मध्य प्रदेश के जो खरीद केंद्र हैं उनमें जिस तरह की बदइंतजामी है उस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं हमारे साथ किसान नेता राहुल राज मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। राहुल राज जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले ये बताएं कि बहुत बहुत दिनों धन्यवाद। दिन हो गए किसान इंतजार कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की हमने लंबी लंबी लाइनें देखी हैं। बारदाने की बात कर लीजिए, चने में त्योड़ा की अवशेष की बात कर लीजिए, इन सब चीजों को लेकर किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या है स्थिति ग्राउंड पर? देखिए अनिका जी, जहां तक गेहूं उपार्जन का सवाल है और चने के उपार्जन का सवाल है, मध्य प्रदेश का किसान बेतहाशा परेशान हो रहा है। यहाँ बारदाने की बहुत कमी है। पिछले 20 से 25 दिनों से किसान अपने नंबर आने के बावजूद भी 8-8 दिन 10-10 दिन जब भी उनका मैसेज आता है तब साइकिल लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और चने में 1% भी त्योड़ा अमान्य करते हुए बार बार किसानों को लौटाया जाता है कि आप सफाई करा के आइए। वो जैसे तैसे मजदूर लगा के सफाई कराते हुए फिर उनको लौटा दिया जाता है। फौजी तौर पर कृषि मंत्री ने कल घोषणा की है कि 2% त्योड़ा लिया जाएगा, लेकिन सोसाइटियों में बात करने पर कोई भी पुख्ता जो दस्तावेज हैं उनको नहीं दिए गए हैं। तो किसान तपती धूप में बिना पानी बिना किसी भोजन के अपनी बारी का आज भी इंतजार कर रहा है। और सोसाइटियों का हाल यह है कि जो किसान उसमें आ चुके हैं, जिनके मतलब कैंपस में जो आ चुके हैं, उसके अतिरिक्त अब वो किसी को और आने भी नहीं दे रहे हैं कि भाई आप जो ऊपर से आदेश आएगा तब देखेंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसान जो शेष रह गए उनकी खरीदी हो पाएगी। और ये बहुत बड़ा छलावा है। जिस प्रकार के ऐड हम टीवी पे देख रहे हैं, जो सरकार के प्रायोजित चैनलों पे आते हैं कि बहुत अच्छी खरीद हुई है, बहुत अच्छा ये हुआ वो हुआ, तो किसानों की मेहनत से सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन सरकार द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं किया जा रहा है। सरकार, जैसे कि आप बोल रहे हैं, वो तो दावे करे कि 124 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदी कर ली है और कुछ 15 लाख किसानों से लिया गया है, खरीदी प्रोक्योरमेंट हुआ है, कुछ 13 लाख से ज्यादा किसानों को भुगतान भी हो गया है। सच्चाई क्या है? अनिका जी, सच्चाई ये है कि जिन किसानों का आज से 40 दिन पहले तुलाई हुई थी उनके खातों में पैसा नहीं आया है। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो तुलाई के साथ पैसा काटा गया है उसकी हालत ये है कि किसान को आपने एक पर्ची दे दी कि 70,000 में से आपका 40,000 यानी लगभग 50% काट लिया गया है। काटने के बाद जब वो व्यक्ति सोसाइटी में जाता है और कहता है साहब अब जो बचा हुआ पैसा निकाल लेता हूं, तो सोसाइटी से ये कहती है कि जो आपका पैसा काटा गया है वो बैंक में मतलब सोसाइटी में अभी नहीं आया है, तो आप पहले जमा करिए, फिर आएगा तो आपको निकाल के दे देंगे। यानी किसान के हाथ में जो वास्तविक पूंजी लगनी चाहिए उसमें से 1 रुपया भी उसे नहीं मिल पा रहा है। और पिछले सरकार की कर्ज माफी का जो झोल अभी तक बना हुआ है, जिन किसानों का 1,70,000 माफ हुआ वो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, उनका पैसा वापस चला गया आप बोल रहे हैं। वही बैंक है जो कल तक कहते थे आपका माफ हो गया है, अब वही बैंक कह रहे हैं कि आपको पैसा जमा करना है। तो किसान इस बारे में इतना परेशान है कि वो पैसा जमा ना करे तो वो डिफॉल्टर, पैसा उसे ना मिले तो उसके घर वालों को खिलाने के लिए पैसा नहीं। तो जो राहत सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। और सरकार चुनाव में इतनी व्यस्त है कि किसी भी बात पे स्पष्ट रूप से ना मुख्यमंत्री बोलते हैं ना कृषि मंत्री बोलते हैं। बस वो जो चुनावी एक भाषण होता है उसकी प्रकार से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के गरीब किसानों को कुछ समझ में नहीं आता है। और अभी हम ये भी सुन रहे हैं कि एक और किसान भाई की वहां मौत हुई, ये दूसरी मौत इन पिछले कुछ दिनों में। क्या कहेंगे? जी, देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अनिका जी कि तुलाई का बड़ा बड़ा दावा सरकार कर रही है और उसमें किसान एक हार्ट अटैक से मर गया, दूसरा किसान अभी उसकी मृत्यु हुई। मेरी पूरी शोक संवेदना उनके परिवार के प्रति है। और 6 जून को मंदसौर गोलीकांड की बरसी भी आने वाली है। ये वही गोलीकांड है जिसमें किसानों अपनी हक के लिए मांग रहे थे और सरकार ने गोली चलाई थी। और ये वही शिवराज सिंह जी है जिन्होंने किसानों पर गोली चलाई थी। दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश का यह है कि किसान मर जाए तो भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। किसानों के मरने के उपरांत भी सरकार ने डेट जरूर बढ़ाई है खरीदी की, लेकिन वारदाना नहीं है। अब वास्तविक स्थिति में अगर आप जाके देखें तो स्टेशन पर जब वारदाना है ही नहीं तो किसान तो धूप में खड़ा रहेगा। और ऐसी परेशानी महामारी की चल रही है अनिका जी, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसा किसानों के लिए कुछ नहीं रह गया है। यानी साफ है कि सरकार चाहती है किसान जिए मरे वो अपने हाल पे है, सरकार को किसान की कोई परवाह नहीं। ये हाल ही में सरकार ने खासतौर से मध्य प्रदेश में मंडियों का प्राइवेटाइजेशन किया है और सीआईआई के साथ जो बातचीत की प्रधानमंत्री ने उसमें भी एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया कि जो किसान हैं वो कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकते हैं। इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। एग्री बिजनेस वेंचर्स, इसको बढ़ावा मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जो निजीकरण है मंडियों के लिए, संक्षिप्त में बताइएगा कि ये कितना कारगर, कितना लाभदायक सिद्ध होगा किसानों के लिए? अनिका जी, निजीकरण मंडियों का सीधा सीधा किसानों की लूट का एक प्रयोजन है, जिससे केवल सरकारों को मोटा कमीशन और उनकी पार्टियों को मोटा चंदा मिलेगा। क्योंकि आज जब
बहुत कम व्यापारी हैं, सरकारी खरीद के अतिरिक्त कहीं भी समर्थन मूल्य पे खरीदी की सुनिश्चितता नहीं है। अन्यथा अगर ऐसा होता तो तपती धूप में मध्य प्रदेश का किसान लाइन लगा के समर्थन मूल्य के खरीदी केंद्रों पे नहीं लगता। आज जब समर्थन मूल्य के खरीदी केंद्र पे देरी होती है तो समर्थन मूल्य केंद्र वाला कह देता है ज्यादा जल्दी है, आपको आग लगी तो बाहर जाके तुलवा लीजिए। यानी आज जब व्यापारियों से हमारे समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, कॉर्पोरेट इसमें उतर आएगा, बड़े बड़े लोग अपना पूंजी इसमें फंसा देंगे, तब क्या सरकार किस प्रकार से किसान की हर फसल का समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित कर पाएगी? और मैं आपकी जानकारी के लिए अनिका जी बता दूं, मध्य प्रदेश में वैसे ही 1972 का मंडी एक्ट है, जिसमें आर्टिकल 36A ये कहता है कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी करने पर संबंधित जो मंडी का कर्मचारी है और व्यापारी के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए। बेहतर होता अगर सरकार इसके अनुपालन के लिए विशेष अधिकार लाके कोई कानून लाती कि इसका पालन होगा, लेकिन सरकार ने इसके विपरीत किसानों की लूट के लिए एक नया जो मार्ग है वो सीधे सीधे खोल दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और अब बात अरब सागर से